हे गाइस, वेलकम टू एक्सीजेंसी एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीजेंसी एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजा और मैं अभी करंटली पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ। मेरा रिसेंटली एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हुआ है, बट मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। उसका मेरा खुद का रीज़न है, तो लेट इट बी अपार्ट फ्रॉम दिस। और आज हम लोग करेंगे इस चैनल पे जो है रीजनिंग की शुरुआत, और मैं आपको सिखाऊंगा एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटर, जैसे जो भी आप बोल लो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ कोई टीचर से मुझे कंपेयर ना करो। जिस तरीके से मैं रीजनिंग सेक्शन सीखा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भी उसी तरीके से उसी चीज़ें बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, खास करके मेंस में। तो मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा ताकि आप लोग को भी रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सको और आप अब एग्ज़ाम क्रैक कर सको। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल में, आप समझ ही गए होंगे। इसका मिसलेनियस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं पूरा रीजनिंग सेक्शन आपको कराऊंगा और उसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस। दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है कि जो प्री एग्जाम होते हैं ना, उसमें अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो वो आपको पजल्स कराता है, बट जब मेंस की बात होती है तो वहां पे आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आता है ना, वो आपको सिलेक्शन में एक अहम रोल अदा करता है। अगर आप रीजनिंग सेक्शन को अच्छे से, मिसलेनियस क्वेश्चन के 15 से 20 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लो ना, तो आपका रीजनिंग कट ऑफ तो पार हो ही जाएगा। मान लीजिए आप बहुत हद तक आप सिलेक्शन में आगे रह जाओगे दूसरों से। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी वही सेम तरीका चीज़ें बताऊं ताकि आप लोग भी कर सको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपके नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कुछ मिस ना करो। ठीक है, हो सकता है मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत कुछ लगे कि आप पहले से जानते हो, बट हो सकता है कि आप ना जानो। तो पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन के जो है सेट्स आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एसबीआई पीओ मेंस के, जो मेमोरी बेस्ड लास्ट ईयर आए थे उसके। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन दे सकते हैं। ये एक पजल है, ठीक है, छोटा सा। ये एक्चुअली प्री में इसके पास क्वेश्चन से आते हैं, बट मेंस में ये एक या दो क्वेश्चन के इस तरीके के आते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो चलिए पजल को हम लोग पढ़ते हैं। 10% आर सिटिंग इन ए रो, टू रो। इन रो 1 ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑल एंड आर फेसिंग साउथ, एंड इन रो 2 पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पे बोल रहा है दो रो है। आप जैसे देख सकते हो, मैंने डायग्राम पहले से तैयार रखा है। ठीक है, रो 1, ठीक है, जो कि साउथ में बैठते हैं, और रो 2 जो कि नॉर्थ में बैठते हैं। ठीक है, तो जो 1 वाले हैं वो साउथ को फेस करते हैं, जो 2 वाले हैं वो आपके नॉर्थ को फेस करते हैं। ठीक है, तो ABCD जो है वो साउथ को फेस करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे ABCDE। ठीक है, ये है हमारा ABCDE। ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये ऊपर बैठेगा और साउथ को फेस करेगा। दोस्तों, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो सकता है, पेन टैब पहली बार यूज कर रहा हूँ, आदत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा हैंड राइटिंग को लेके। कोशिश करूंगा और बेहतर करने का। और रो 2 में PQRST हम लोग को पता है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो आपका मर्जी है, आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो हम लोग अब कंडीशन से शुरू करेंगे। देयर आर 3% सीट बिटवीन Q एंड T। तो जो Q है उसके और T के बीच में जो है 3% बैठा है। ठीक है, सेकेंड, A फेसेस द पर्सन। A जो है, A फेसेस द पर्सन हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो A जिसको फेस कर रहा है वो पर्सन जो है T से थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ठीक, तो ये हम लोग कर दिए। T के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। 2% सीट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो है 2% बैठा है, लिख लिए। P सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। तो P जो है वो S के सेकेंड टू द राइट में बैठा है। ठीक है, ये हो गए। 2% सीट बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में 2% बैठा है। ठीक है, ये आ गए। D हु डज नॉट फेस P। तो D जो है वो P को फेस नहीं कर रहा है। तो ये हमारे सारे के सारे कंडीशंस हो गए। ठीक है, अब हम लोग इसको सेट करेंगे। तो देखिए Q और T के बीच में जो है, Q और T के बीच में 3% है। तो 3% मतलब, तो Q डेफिनेटली यहाँ पे, या T यहाँ पे आएगा, या T यहाँ पे, Q यहाँ पे आएगा, दोनों कॉर्नर पे आएगा। ठीक है,
तो अगर दोनों कॉलम में आता है तो अगर टी को हम क्यू को हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग दो पॉसिबिलिटी से शुरू करते हैं, क्यू को यहाँ लेते हैं और टी को यहाँ लेते हैं। आप बोलोगे कि एक पॉसिबिलिटी में हम टी को यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और क्यू को हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों? ये दूसरा कंडीशन अगर आप लोग ध्यान से देखो ना, ये वाले कंडीशन को अगर हम लोग ध्यान से देखो तो बोला है टी के थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है वो ए को फेस कर रहा है। तो अगर हम लोग टी को यहाँ पे देते हैं ना, यहाँ पे, तो टी के थर्ड लेफ्ट में कोई जगह नहीं है बैठने का, तो इसीलिए टी जो है डेफिनेटली यहाँ पे ही आएगा, ठीक है, और क्यू जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गए, तो मेरे ये हो गए आपके कंडीशन, और ये कंडीशन में टी के थर्ड लेफ्ट में जो बैठा है तो ये टी है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने ए को लिख दिया है, तो ये कंडीशन भी मेरे हो गए। और ए और बी के बीच में देखिए 2 लोग यहाँ पे है, ए और बी के बीच में 2 लोग है, तो बी हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अभी भी दोस्तों देखिए सेम ही कंडीशन पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठा है, तो ये भी कंडीशन मेरे हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि इसके सेकंड राइट में पी बैठा है, ठीक है, इसके सेकंड राइट में पी बैठा है और यही एक जगह है, तो यहाँ पे हमारा एस हो गया, यहाँ पे मेरा पी हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेट कर देता हूँ एस, यहाँ पे जो है पी आ गया, ठीक है। तो बचा क्या, पी क्यू आर एस, तो आर यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी मेरे हो गए। अब बचा ये वाला कंडीशन, ई और डी के बीच में 2 लोग हैं और डी पी को फेस नहीं कर रहा है, तो अगर ई यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, तो डी अगर यहाँ पे देते हैं तो डी और पी फेस कर रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, तो डी डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, और पी और यहाँ पे जो है ई आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे बचा क्या, सी, तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो एक कंडीशन में ही हमारा ये पजल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से किया जाता है। इसके 2 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पजल सॉल्व करें, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में मेरा है 7 फैमिली मेंबर्स ऑफ 3 जनरेशन आर सिटिंग इन ए रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो 7 मेंबर का फैमिली है और सारों सार एक लीनियर में बैठा है और नॉर्थ को फेस कर रहा है। 3 पर्सन सीट बिटवीन वीज फादर एंड वीज सिस्टर हु सीट्स एट एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे जो है ये ब्लड रिलेशन हमें दर्शा रहा है, मतलब मेरा नॉर्थ साउथ भी है, लीनियर सीटिंग भी है और साथ में ब्लड रिलेशन भी है। तो हम लोग कंडीशन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बोला है 3 पर्सन जो है सीट बिटवीन वीज फादर एंड वीज सिस्टर, तो वीज फादर और 1 2 3 और वीज सिस्टर, ठीक है, तो वीज सिस्टर लिख लिए, 3 लोग बैठे हैं और वीज सिस्टर जो है वो एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ से कंडीशन लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीज सिस्टर और वीज फादर 3 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वीज फादर, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वीज सिस्टर और यहाँ पे ले लेंगे वीज फादर, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद हमारा तो ये कंडीशन मेरा हो गया, चलिए इसको काट देते हैं। लेकिन उसके बाद बोला है एस इज ग्रैंडसन ऑफ पी, तो हम लोग ब्लड रिलेशन को ये साइड में लिखते हैं, ठीक है। एस इज ए ग्रैंडसन ऑफ पी, जो पी जो है उसका ग्रैंडसन कौन है, एस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने मैंने चाह रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने खाली जगह रखा क्योंकि इसका कुछ डॉटर या सन होगा, उसका जो है ये एस होगा तभी ना ग्रैंडसन होगा। तो एस इज ए ग्रैंडसन ऑफ पी हु इज ए मदर इन लॉ ऑफ यू, तो पी जो है वो मदर इन लॉ है किसके, यू के, तो यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ होगा, यू हमें आपको नहीं पता कि यू एफ इसका सन इन लॉ लगता है या डॉटर इन लॉ लगता है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो क्योंकि पी हु इज द मदर इन लॉ बोल दिया, तो ये डेफिनेटली जो है ये आपका वुमेन है, ठीक है। तो हम लोग जो है मेल्स को प्लस साइन से देखेंगे, ठीक है, मेल हम लोग जो है ट्रायंगल से करेंगे और जो फीमेल है उसको हम लोग सर्किल करेंगे, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे।
तो टी इज ए हस्बैंड ऑफ आर, टी जो है वो हस्बैंड है आर के। तो मैं चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टी हस्बैंड है, ठीक है, यहाँ पे आर के, टी हस्बैंड है आर के, ठीक है। उसके बाद क्या है बोला है, टी हस्बैंड है आर के एंड सीट्स एक्सट्रीम एंड, तो टी जो है वो एंड पे भी बैठा है, ठीक है, एंड लिख दिए। एक्सट्रीम वी इज ए सन ऑफ क्यू, वी जो है वो सन है क्यू के, तो क्यू वी जो है वो सन है क्यू के, तो यहाँ पे ट्रायंगल कर दिया, ठीक है। एंड क्यू हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू जो है वो टी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो क्यू यहाँ पे लिखे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्यू जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है टी के। 3% सीट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 3 लोग बैठा है, ठीक है। पी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है एस के, ठीक है, ये भी कंडीशन का हो गया। उसके बाद क्या है, एस हु डज नॉट सीट नेक्स्ट टू टी, जो टी एस जो है वो टी के पड़ोस में नहीं बैठा है, तो ये भी नहीं बैठा है। 1% सीट बिटवीन वी एंड आर सन, 1% सीट बिटवीन वी और आर का सन, ठीक है, आर का सन, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन मेरा है। तो अब सेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे क्यू वी जो है क्यू के सन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी ये सेट हो सकता है, क्योंकि क्यू यहाँ पे अगर दे देते हैं, ठीक है, तो वी का सन वी सन हो सकता है क्योंकि, और एस और वी जो है यहाँ पे ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे मुझे बोला गया है कि जो एस है ये जो है एस जो है ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन मतलब लड़के हो गए। तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे रख दूं, ठीक है, और वी को उसका सन बना दूं, तो ये दोनों भाई हो गए। और अगर ये दोनों भाई हो जाते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन देखिए, वी सिस्टर और वी फादर, तो इसका मतलब वी का कोई सिस्टर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो भाई आ रहा है, तो इसलिए ये क्यू जो है यहाँ पे मेरा नहीं बैठ सकता है, ठीक है, क्यू यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो क्यू को हम कहाँ ले सकते हैं, फिर क्यू को हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। क्यू और जो पी है वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, क्यू हस्बैंड वाइफ है, तो पी अगर वुमेन है तो क्यू डेफिनेटली मेल हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, और भी इसका सन हो जाएगा, ठीक है। तो वी अगर इसका सन हो गया तो यू जो है ये डेफिनेटली इसका डॉटर इन लॉ हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये हो गए आपके। टी एंड आर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वी का एक सिस्टर भी होना चाहिए, कंडीशन में बताया गया है, तो हम लोग आर को जो है इसका वी का सिस्टर बनाएंगे, और टी जो है इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो ये मेरा जो है ब्लड रिलेशन बन गया, ठीक है। तो ये भी हो गया कट, ये भी हो गया कट, ब्लड रिलेशन बन गया। अब देखिए कितना फटाफट मेरा जो है कंडीशन सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वी सिस्टर और वी फादर, वी का सिस्टर कौन है, वी का सिस्टर आर है, तो आर डेफिनेटली यहाँ पे आएगा कॉर्नर पे, यहाँ पे भी आर जो है कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। और वी का फादर कौन है, क्यू है, वी का फादर कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंडीशन भी है, आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो टी यहाँ पे बैठ जाएगा, टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू, टी यहाँ पे बैठ जाएगा। ये जो हम कंडीशन ले रहे हैं ये वाला कंडीशन, ठीक है, ये वाला कंडीशन, टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो ये तो मैंने बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टी जो है वो एंड में बैठता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी जो है वो एंड पे बैठता है, तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन मेरा हो जाता है रॉन्ग। तो टी के सेकंड ये मेरा तो फिर चलेगा, ठीक है, ये कंडीशन मेरा रॉन्ग हो गया है। अब टी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, हो गया। अब यहाँ पे मेरा बैठा है वी और आर सन, देखा यहाँ पे ये कंडीशन को देखिए, वी और आर के सन, आर सन कौन है, आर का सन है। देखिए आर का यहाँ पे सन नहीं है, मैंने क्या कहा था, पी एस जो है पी का ग्रैंड सन है,
तो आर का सन मतलब यहाँ पे एस नहीं आएगा, एस जो है आर का सन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक चेंज आ गया, तो आर का सन हो जाएगा, आर का सन एस है, तो वी कहाँ पे है, वी और आर का सन हो गया एस। तो वी और एस में एक आदमी बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एस के सेकेंड लेफ्ट में पी बैठा है, ठीक है। तो एस तो देखिए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो एस यहाँ पे ही आ सकता है, तभी हम लोग पी को सेकेंड लेफ्ट में, अगर एस को यहाँ पे दे तो पी के सेकेंड लेफ्ट में, पी को सेकेंड लेफ्ट में बैठाने का कोई जगह नहीं बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस और यहाँ पे आ जाएगा आपका पी, ठीक है, ये हो गए। तो और यहाँ पे बोला है वी और आर का सन एस हो गया, तो हमारा वी जो है और एस के बीच में एक पर्सन आ जाएगा, तो वी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा आपका जो बचा यू, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से करना होता है, ठीक है, इजी था। इसमें भी 3 क्वेश्चंस थे एसबीआई पीओ में, तो मैंने क्वेश्चंस को नहीं लिया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। A square table inscribed in another square table, 8 family members P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in the middle of the side of the square. Each person sits at one square is facing their spouse. तो बोल रहा है एक स्क्वायर जो है, छोटा स्क्वायर एक बड़े स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। 8 लोग हैं, फैमिली मेंबर है और सब हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के फेस को कर रहा है और सब मिडिल में बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दोस्तों आपके पास एसबीआई पीओ में मान लीजिए खास करके आपके पास बहुत टाइम होता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और उसको समझिए और उसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप हड़बड़ाने जाइएगा तो गलती होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा लोग बैठेंगे। तो अब कंडीशंस को हम लोग पहले नोट करना शुरू करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है V फेसेस Q, V जो है वो Q को फेस कर रहा है, ठीक है, ये आ गया मेरा एक कंडीशन, पहला कंडीशन, V जो है वो Q को कर रहा है। थोड़ा हैंड राइटिंग में दिक्कत हो सकता है, फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, फिर माफी चाहूंगा, ठीक है, मैं आगे सुधारने की कोशिश करूंगा। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड आर्स हस्बैंड, तो V और आर्स हस्बैंड के बीच में, V और आर्स हस्बैंड के बीच में एक आदमी बैठा है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड आर्स हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड ऑफ आर, हस्बैंड ऑफ आर, आर्स हस्बैंड ऑफ आर, बात एक ही है। W फेसेस द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, तो W जिसको भी फेस कर रहा है वो जो है R के इमीडिएट नेबर है, ठीक है, W जिसको भी फेस कर रहा है वो R के इमीडिएट नेबर है। P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R एंड W, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर R और W, तो P जो है वो R और W के इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, ये भी हो गया। W डज नॉट फेस T, W जो है, अच्छा यहाँ पे भी हम लिख कर सकते हैं, W जो है वो T को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, W जो है T को फेस नहीं कर रहा है। और P सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है S के, ठीक है, S हु फेसेस इनसाइड, और S जो है वो इनसाइड को फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन जो मेरा डेफिनेट कंडीशन है V फेसेस Q, वहां से शुरू करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी से शुरू करेंगे। तो एक बार V को मैं यहाँ दूंगा अंदर की तरफ और एक बार V को मैं बाहर की तरफ रखूंगा, ठीक है। और V जो है किसको फेस कर रहा है, Q को, तो यहाँ पे मैं Q और यहाँ पे मेरा Q, ठीक है, ये आ गया। अब बोल रहा है V और R के हस्बैंड में एक आदमी है, तो V अगर यहाँ पे है तो R यहाँ, R के हस्बैंड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। R के हस्बैंड अगर यहाँ पे होगा तो R उसके अगर ऊपर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पहले ही बोला गया कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फेस करता है। तो यहाँ पे R का, V और R का हस्बैंड, अगर R का हस्बैंड को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, तो R उसके ऑपोजिट में होगा, ये चीज को समझिएगा, ठीक है। और V और R के हस्बैंड के बीच में एक आदमी है, देखिए यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी है, तो इस हिसाब से मेरा कंडीशन ठीक है।
और फिर यहाँ पे भी मेरा वी और आर के हस्बैंड के बीच में एक आदमी है, तो आर के हस्बैंड यहाँ पे बैठेगा, इसका मतलब आर डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा क्योंकि एक दूसरे को फेस करता है। तो ये कंडीशन मेरा हो गया। उसके बाद मेरा क्या है, ये कंडीशन भी मेरा हो गया, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि इसके जस्ट लेफ्ट में पी बैठा है और एस इनसाइड फेस कर रहा है। अब देखिए ये वाले कंडीशन में अगर एस को मैं यहाँ देता हूँ, ठीक है, तो एस इनसाइड फेस करता है, ठीक है, एस इनसाइड फेस करता है और इसके जस्ट लेफ्ट में पी, यहाँ पे देखिए पी का जगह नहीं है, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे तो एस नहीं बैठेगा। अगर इसको मैं यहाँ पे देता हूँ और इसको इनसाइड फेस कराता हूँ तो एस के से जस्ट लेफ्ट में पी है जो कि यहाँ पे आर है, तो ये भी कंडीशन नहीं बैठेगा, मतलब ये मेरा कंडीशन हो गया टोटल रॉन्ग। अब हम लोग इस कंडीशन को कैरी ओवर करेंगे, आगे करेंगे। तो इसके जस्ट लेफ्ट में पी बैठा है, ठीक है, तो इसके जस्ट में पी बैठा है और यहाँ पे एक है कि देखिए पी जो है वो आर और डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है, तो पी तो यहाँ पे नहीं, ये दोनों जगह पे नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। और इस अगर यहाँ पे देते हैं हम और इस अगर यहाँ पे देते हैं, देखिए इस यहाँ पे दिए और इसके जस्ट लेफ्ट में पी बैठा दिए, ठीक है, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे बैठेगा, तो ये भी नहीं क्योंकि पी जो है वो डब्ल्यू के पड़ोसी नहीं है या डब्ल्यू पी के पड़ोसी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एस को बैठाएंगे और पी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है, पी को यहाँ पे बैठा दिए, एस को बैठा दिए, तो यहाँ पे जो है मेरा डब्ल्यू बैठ जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिजॉल्व, एस इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, ये भी कंडीशन मेरा सही है, एस इनसाइड फेस कर रहा है, पी भी इनसाइड फेस करेगा, डब्ल्यू भी इनसाइड फेस करेगा और वी भी इनसाइड फेस करेगा। और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू टी को फेस नहीं कर रहा है, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यू मेरे पास बचा, यू यहाँ पे बैठ जाएगा और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला पजल इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट कोडिंग के फॉर्म में है, ये भी आया था लास्ट ईयर। तो 8% A B C D E F G H आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो 8 लोग हैं, A B C D E F G H और सर्कुलर टेबल में बैठा है, सब इनसाइड फेस कर रहा है। P at the rate Q means P seats second to the left of Q. P hatch Q means P seats opposite to Q. P $Q means P is an immediate neighbor of Q. P percentage Q means P seats third to the left of Q. P and Q means P seats third to the right of Q. और P up arrow Q means P is not an immediate neighbor of Q. ठीक है, तो ये कंडीशन है, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग कंडीशंस को देखते हुए शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको बना लेता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, 8 लोग हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है ना। मैं फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रहा हूँ पेन टैबलेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, होपफुली कि जल्दी इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 8 लोगों का बैठने का जगह। तो पहले हम लोग कंडीशंस को देखेंगे। तो H एंड E मीन्स हो जाता है आपका, H जो है E के H यहाँ पे एंड का मतलब था पीसीस थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो इसका मतलब हो गया E जो आपका H जो है वो E के थर्ड राइट में बैठा है, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंडीशन। और $G मीन्स जो है E जो है वो G के इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो G यहाँ पे फिलहाल तो मैंने ऐसे ही लेकर, देखिए दोस्तों G जो है ये यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है कि इमीडिएट नेबर, तो ये अदले बदले बैठ सकता है। B हैश E, हैश का मतलब होता है ऑपोजिट, तो B जो है वो E के ऑपोजिट बैठा है, ठीक है, B के ऑपोजिट बैठा है, E के ऑपोजिट बैठा है। उसके बाद आ गया C एट G, जो C जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है G के, C जो है वो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है G के, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद D हैश F, हैश मतलब होता है ऑपोजिट, तो D जो है वो ऑपोजिट बैठा है किसके, F के, ठीक है। और हमारा E अप एरो C अप एरो F, तो इसका मतलब हो गया C जो है वो F का पड़ोसी नहीं है और E जो है वो
सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, ये क्रॉस एरो। तो अब हम लोग ई से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि ई एक डेफिनेट है, ठीक है, और ये मेरा डेफिनेट कंडीशन दे रहा है, तो इसलिए ई बैठा दिए, ई के थर्ड लेफ्ट में, थर्ड राइट में एच, तो एच यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो एच हमारे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा एच, ठीक है, ये एच आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जी जो है वो ई के पड़ोसी है, तो जी को एक बार हम लोग यहाँ ले लेंगे, जी को हम लोग एक बार यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन है, जी के सेकेंड लेफ्ट में सी है, तो जी के सेकेंड लेफ्ट में ये सी हो गया, जी के सेकेंड लेफ्ट में ये सी हो गया। तो जैसे हम सी को कंडीशन में लेते हैं तो तभी मेरा देखिए ये कंडीशन मेरा गलत हो जाता है, ये वाला। क्यों कंडीशन गलत हो जाता है? क्योंकि बोला है ई सी के पड़ोसी नहीं है, जबकि यहाँ पे देखिए ई और सी पड़ोसी हो जा रहा है, तो मतलब ये कंडीशन मेरा नहीं चलेगा। तो अब हम लोग इस कंडीशन को आगे करेंगे, और यहाँ पे जैसे देखा है बी जो है ई के ऑपोजिट बैठा है, तो बी को हम लोग ई के ऑपोजिट बैठा दिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसको थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो ई ऑपोजिट बैठा है बी के, ये हो गया। अब यहाँ पे ए कंडीशन मेरा हो गया, ये कंडीशन मेरा हो गया, ये कंडीशन मेरा हो गया। अब एक कंडीशन मेरा यहाँ पे बैठा है, डी जो है वो एफ के ऑपोजिट है, और एफ जो है वो सी के पड़ोसी नहीं है, देखिए यहाँ पे है एफ जो है वो सी के पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब डी मेरा यहाँ बैठेगा और एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा क्या? बचा मेरे पास ए, यहाँ पे बैठ गया, ये मेरा सॉल्व, ठीक है। आसान था दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। अगला है मेरा ये कोडिंग डिकोडिंग, जो कि लास्ट ईयर SBI PO मेंस में आया था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का तरीका मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा, जिससे कि आप इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक दिया गया वर्ल्ड मेक सेंस मीनिंगफुल, ठीक है, टेढ़ा हो गया, चलिए इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कोड है, कुछ है, यहाँ पे भी रेन स्टार्ट एवरी वीक, यहाँ पे उसके कुछ कोड्स है। इजीली माइंड ए, यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, ए इज कोडेड एज इतना इतना इतना, 3 कोड है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ आएगा फिलअप जैसा। और यहाँ पे रेपुटेशन, पेस्टीज, टर्न, फूड 4 है, यहाँ पे भी 4 कोडिंग है। यहाँ पे अब ये एक फिलअप है, तो यहाँ पे कुछ आएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसको सबसे पहले शुरुआत यहाँ से किया जाता है। आपका जो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्ड्स दिए रहते हैं ना, उसमें कुछ आप कॉमन खोजो, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसमें देखना उसमें किस तरीके का जो कोडिंग्स है उसके, इसमें किस तरीके का कॉमन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वर्ल्ड मेक सेंस मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक अगर हम लोग कॉमन देखें तो देखिए इसका भी एम से शुरू हो रहा है और इसका भी मीनिंग का भी एम से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एक कॉमन मुझे मिला, तो यहाँ पे एक कॉमन मिला और यहाँ पे भी हमारा एक कॉमन। तो फिर अगर यहाँ पे एक कॉमन है तो यहाँ पे भी एक कॉमन हमारे कोडिंग में भी हो सकता है कॉमन, ठीक है। तो कोडिंग में हम लोग अगर कॉमन देखेंगे तो क्या है, देखते हैं, चलिए खोजते हैं। यहाँ पे अगर कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे कॉमन है डॉलर, और यहाँ पे एक कॉमन है क्या है डॉलर। तो यहाँ पे एक कॉमन मिला, यहाँ पे भी एक कॉमन मिला डॉलर, ठीक है। तो एक कॉमन तो मुझे मिल गया। तो चलिए इसी तरीके का और कॉमन खोजते हैं कि यहाँ पे अगले पहले लाइन और अगले लाइन में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एक W कॉमन है, यहाँ पे देखिए वीक W कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए S एक कॉमन है, यहाँ पे देखिए S एक कॉमन है। तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन आ रहा है। फिर अब सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कॉमन देखते हैं, ठीक है। इजली देखिए यहाँ पे इजली, यहाँ पे ई से एवरी एक कॉमन है, ई से इजीली एक कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 कॉमन मिला। तो अगर हम लोग पहले लाइन और सेकेंड लाइन में मिलेंगे, देखेंगे, मैच करेंगे, तो जैसे यहाँ पे एस एक कॉमन है सेंस का, और यहाँ पे स्टार्ट, तो क्या ऐसे इस तरीके से भी यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिल रहा है कोडिंग में। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए हैच है, यहाँ पे भी एक हैच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये बट यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे देखिए ये उल्टा आई, मैं कहता हूँ ऐसे उल्टा आई, तो यहाँ पे देखिए कोई उल्टा आई है, हाँ यहाँ पे भी उल्टा आई है।
तो इससे एक मिल रहा है, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए एस और डब्लू मिल रहा था, यहाँ पे भी एस और डब्लू है, तो यहाँ पे भी देखिए दो कॉमन मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन खोजते खोजते हम लोग जो इसमें पैटर्न पकड़ना होगा कि किस तरीके से क्या है। तो मतलब जो लेटर का, जो वर्ड का पहला लेटर है उसके सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कुल लेटर्स के हमारे जो शुरुआत स्टार्टिंग हो रहे हैं वो कितने वर्ड्स है, एक है डब्लू, ठीक है, हम लोग एक के बाद एक लिखेंगे। डब्लू, एक है एम, एक है एस, एक है आपका आर, एक है ई, और ई हो गया, आर हो गया, पी एक है, ठीक है, एक पी हो गया, और एक टी है, एक टी भी है, एफ है, एक फूड, यहाँ पे देखिए एफ भी है, एक एफ भी है, यहाँ पे एक एफ, एफ और कुछ है रिपीट और कुछ नहीं है, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इतने ही लेटर से जो है मेरे स्टार्टिंग के वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग के वर्ड इतने ही के बन रहे हैं तो हम लोग देखते हैं अब कोडिंग में क्या क्या है। अगर यहाँ पे देखें तो देखिए डॉलर, यहाँ पे एक मिल रहा है एम एम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम एम का जो है कोड वो डॉलर हो सकता है। चलिए लिख के देखते हैं, ठीक है, अगर हो गया तो बढ़िया है। एम का डॉलर जो है, एम का कोड जो है वो मेरा डॉलर है, ठीक है, एम का कोड डॉलर। सेम वैसे ही देखिए यहाँ पे एस आ रहा है और यहाँ पे भी एस है, ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्ट में एस है, एक यहाँ पे सेंस में भी एस है। तो अगर यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, उल्टा ही यहाँ पे भी है, उल्टा ही यहाँ पे भी है, हैच यहाँ पे भी है, हैच यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका अप एरो है इसका मतलब हो जाता है मेरा आर। तो आर का कोड मेरा अप एरो हम ले लेते हैं, ठीक है, आर का कोड अप एरो। सेम देखिए यहाँ पे भी रेपुटेशन, यहाँ पे भी एक अप एरो है, ठीक है, यहाँ पे फिर बी। तो इसका मतलब यहाँ पे आर का कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये आर रेपुटेशन जो है ये बी को फिल करता है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है मेरा यहाँ पे डब्लू। डब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डब्लू हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है जो है डब्लू मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्लू मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है उल्टा आई को, ठीक है, डब्लू मेरा उल्टा आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं उल्टा आई यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, उल्टा आई। और उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद अगर एस को देखें हम, एस जो है वो हैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एस जो है वो हैश को, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंस है, यहाँ पे स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी सेम है। तो हम लोग एक अभी फिलहाल एज्यूम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको आगे भी सारे मैच करने हैं, ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा कौन किसका कोड है, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे एफ फूड है, टर्न है, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे देखिए कोई कोड, तो यहाँ पे ई हो गया, ठीक है, एवरी देखिए यहाँ पे एवरी, यहाँ पे इजीली है, तो ई मेरा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी एक प्लस है, तो मतलब ई का कोड जो है वो मेरा प्लस हो गया। पी का कोड और टी का और एफ का मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग है, ऐट है, आर है, यहाँ पे एक सिंबल है, और यहाँ पे परसेंटेज है, तो ये तीनों का कोड मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग खोजेंगे कि जो नंबर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंड लेटर है जो आपका कोड में, ठीक है, सेकेंड लेटर है, ये लेटर कैसे आ रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर डॉलर मेरा एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए यहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है। उसके बाद इस एम में मतलब ये राइट से थर्ड, ठीक है, राइट से थर्ड, राइट एंड से थर्ड लेटर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा जो लेटर है वो सब। तो यहाँ पे अगर सेम देखे तो थर्ड यहाँ पे जो मीनिंग में एफ है, यहाँ पे देखिए एफ है, तो यहाँ पे भी देखिए एफ है, तो मिल तो रहा है भाई, ये भी एफ मिल गया, ये भी मिल गया। तो इसका मतलब मेरा कोड जो है मैंने जो एज्यूम किया था, जो डॉलर है वो आपका एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरा सही हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें वर्ल्ड, वर्ल्ड का देखिए थर्ड लास्ट में ये आर है, तो यहाँ पे भी आर है, तो इसीलिए हम लोगों को
आई जे ये उल्टा आई है, ये W को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा सही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। तो ऐसे सेम अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी कि यहाँ पे आपका स्टार्ट में जो है लास्ट में R है, देखिए यहाँ पे S में मैंने हैश कोड लिया है, तो यहाँ पे देखिए R है, यहाँ पे भी R है, तो ये भी मेरा सही है। S का मैंने हैश लिया, ये भी मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद एवरी में थर्ड में देखिए E है, यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी E है, बट मैंने E का प्लस लिया है क्योंकि जो यहाँ पे इजीली यहाँ पे भी प्लस साइन है एक, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, और थर्ड में यहाँ पे क्या है I है, तो यहाँ पे भी I है, तो इसीलिए जो मेरा E को प्लस लिया ये भी मेरा सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो ये भी हो गए। तो मेरा कोडिंग क्या बना, कोई भी वर्ड का, जैसे मैं वर्ड का ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी चलिए चौथा लाइन भी हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग को डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि किसका कोड क्या है। देखिए यहाँ पे भी थर्ड में आई है, आर को मैंने लिया है, तो फिलहाल यहाँ पे तो कुछ है नहीं। आई का देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये आई का सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया आई, और क्या कहते हैं, फिर बाकी का देख लेते हैं। क्योंकि आई मैंने यहाँ पे हमको आर मैंने लिया है जो है अप एरो, तो अप एरो का तो मुझे सिंबल इसमें तीनों में कोई नहीं है, तो आर का जो है डेफिनेटली मेरा ये बी हो जाएगा, ठीक है। आर का कोड मेरा यहाँ पे आएगा। तो बाकी तीन बचा प्रेस्टीज, टर्न और फूड। तो फूड का क्या है, थर्ड में ओ है, तो यहाँ पे ओ है, तो इसका मतलब जो है एफ का कोड मेरा हो जाएगा @ ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा @ हो गया एफ का कोड, ठीक है। यहाँ पे आर है थर्ड में टर्न्स में, तो यहाँ पे आर क्या है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो ये टी का जो कोड है मेरा ये हो जाएगा सिंबल, ये टेढ़ा मेढ़ा वाला जो भी है तो वो है। उसके बाद जो है प्रेस्टीज में थर्ड में क्या है, आई है, तो यहाँ पे देखिए आई एक आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रेस्टीज का हो जाएगा, मतलब पी का जो है हमारा परसेंटेज का सिंबल हो जाएगा। तो मेरा सिंबल तो सारा मिल गया, ठीक है। और लेटर का भी मेरा मुझे पता चल गया कि जो वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ WORL, ठीक है, D, तो मेरा जो राइट साइड से थर्ड लेटर है उसका कोड में आ रहा है आपका जो लेटर है वो, ठीक है ना। तो 2 ये आई यहाँ पे R, तो ये जो R यहाँ से आया है ये आपका यहाँ पे गया, ठीक है। सिंबल मुझे पता चल गया, लेटर जो वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड जो है उसको जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। बट नंबर का मुझे अभी तक पता नहीं चला, तो नंबर का कैसे आएगा देख लेते हैं। नंबर का अगर देखें, ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे कोई वर्ड का, जैसे देखिए यहाँ पे D है, D, ठीक है, यहाँ पे 8 है, तो वर्ल्ड का मुझे क्या मिला, वर्ल्ड का मुझे मिला आपका W, ये उल्टा आई, तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, सेकेंड अगर देखें 2 नंबर, 2 तो हमारा B को रिप्रेजेंट करता है, तो B किसका ऑपोजिट है, Y का ऑपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वर्ल्ड में तो कोई Y है नहीं, तो इसका मतलब B, ए ऐसे होता है कोड में कि आपका कोई जो उल्टा वर्ड है उसका जो उल्टा लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है आगे पीछे इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग लेटर का जो है वो आपका कितने लेटर से मिलके वर्ड बना है वो देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग वर्ड को देखें तो वर्ड में 5 लेटर है, ठीक है, 5 लेटर है। तो अगर हम लोग वर्ड का जो है अगर ये ऑड नंबर और इवन नंबर का हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे कि लेटर में जो है ऑड नंबर और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेक का हम देखेंगे, मेक का है, मेक का कॉम्बिनेशन जो भी है, ठीक है, इसमें 4 लेटर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि जो मेक का कॉम्बिनेशन है, जैसे मेक का, ठीक है, ये 4 लेटर का है, तो अगर हम लोग अगर ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो इसमें जो है तो इसमें जो है मेरा तो मेक का कोड क्या था मेरे पास, मेक का कोड था यहाँ पे जो है
आपका ए कहाँ पे था, सॉरी, हाँ, मेक का कोड मेरे पास था ये $8, 8, ठीक है, डॉलर, और सॉरी मेक का कोड मेरे पास क्या बना था, मेक का कोड ठीक है, मेक का कोड बना था $8 ए, ठीक है, $8 ए बना। तो मेक का कोड जब $8 ए बना तो मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं 8 नंबर है, ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास है 4 लेटर। तो इसका मतलब क्या है कि लेटर टोटल 4 लेटर है, तो 4 + 4 अगर देखेंगे तो 8 हो जाता है। तो मतलब कि ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि मेक क्योंकि 4 लेटर का है तो उसके साथ और 4 ऐड किया तो ऐड, मतलब अगर इवन नंबर है तो हमारा 4 ऐड होगा, ठीक है, अगर इवन नंबर है लेटर तो +4 होता है, ठीक है। ये जस्ट मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं सबका चेक करके फिर देखूंगा। और अगर जैसे वर्ल्ड का 5 है तो 5 है तो वर्ल्ड का कोड क्या था मेरे पास, वर्ल्ड का कोड मेरे पास था यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कोड 2 है, तो वर्ल्ड का कोड में जो है मेरा नंबर है 2। तो अगर वर्ल्ड का टोटल होता है 5, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और लिख लेते हैं, और टोटल है 5, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब डिफरेंस 3 का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइनस जो है 3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 है जबकि कोड में है 2, तो इसका मतलब डिफरेंस 3 का है। तो क्या हुआ, अगर इवन नंबर का लेटर है, ठीक है, इवन नंबर लेटर है तो +4 होगा, तो ऑड नंबर है तो -3। ये अभी भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं सबके साथ क्रॉस चेक करूंगा 2-3 के साथ, ठीक है। अभी मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए लंबा हो रहा है, लेकिन जब अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है एक चेक कर लेते हैं, कोई भी यहाँ पे रैंडम उठाते हैं, वीक का लेते हैं, ठीक है, वीक का लेते हैं। वीक का कोड मेरे पास क्या बना था, वीक का कोड मेरे पास बना था यहाँ पे देखिए 8 उल्टा IE, तो यहाँ पे जो है तो वीक में 4 है, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब +4 हुआ है। तो मैंने जो एज्यूम किया था वो सही बन रहा है, ठीक है। एक ऑड नंबर लेटर ले लेते हैं, ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं टर्न्स को, ठीक है, टर्न्स को ले लेते हैं। तो टर्न्स में मेरा क्या है 5 नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है, जबकि टर्न्स का कोड मेरे पास क्या बन रहा है, टर्न का कोड मेरे पास बन रहा है ये 2 तेरा मेरा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर -3 कर देते हैं तो मेरे पास बचता है 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोडिंग सॉल्व, तो मुझे पैटर्न मिल गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था, तो ये काफ़ी हार्ड था, बहुत लोग नहीं कर पाए थे। तो ये हो गया मेरा पैटर्न क्रैक, ठीक है। तो मुझे पता चल गया नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, सिंबल कहाँ से आ रहे हैं और लेटर कहाँ से आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट कम इन द ब्लैंक ए। तो ए में क्या आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास देखिए इजीली का कोड मेरे पास बन गया था ये वाला, ठीक है, ये इजीली का कोड आ गया। उसके बाद क्या है माइंड का कोड मेरे पास क्या था, माइंड का कोड मेरे पास था ये वाला, ठीक है, परसेंटेज, हाँ ठीक है, %p, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड का कोड भी मेरे पास बन गया, तो मेरे पास बचा सिर्फ ये, ठीक है, 12% R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी ऑप्शंस है, क्योंकि 12 है तो मेरे हिसाब से कुछ ऐड ही हुआ होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास क्या था, परसेंटेज किसका था, परसेंटेज था P का। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो P एक ही बन रहा है, ठीक है, P एक ही है, तो इसको ले लेते हैं प्री। तो इसका कोड क्या बनेगा, देखिए थर्ड में R है तो यहाँ पे R बैठेगा, ठीक है। तो सिंबल क्या है P का, सिंबल क्या है परसेंटेज है, तो यहाँ पे बैठेगा परसेंटेज। और मेरा नंबर क्या बैठेगा, नंबर बैठेगा मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो क्योंकि इवन नंबर है तो +4 होता है, तो हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे भी जो मैं अगर निकालता हूँ तो वही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन पेपर्स यही होगा, ठीक है। चलिए तो यही था आज के लिए, इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसके बाद मैं आपको जो लॉजिकल रीजनिंग के 8 या 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उसको मैं करवाऊंगा। साथ में मैंने उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। और एक्सीजेंसी एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।